Hi guys and welcome back to your own channel दीपक यादव एजुकेशन। वेलकम टू दी डेली करंट अफेयर्स ऑफ 14th ऑफ दिसंबर 2020। तो आज है तारीख 14 दिसंबर 2020। आज की तारीख से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे। और गाइज अगर आप लोग को इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। उस लिंक के ऊपर क्लिक करो और जाकर उस टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उस चैनल पर आप लोगों को डेली बेसिस पे इस लेक्चर की पीडीएफ तो मिलती ही है, साथ में डेली द हिंदू न्यूज़पेपर भी प्रोवाइड करवा दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग को वहाँ पर डेली द हिंदू न्यूज़पेपर भी मिल जाता है। अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन लेने जाते हो तो सब्सक्रिप्शन के लिए भी आप लोग को 1000 रुपीज़ से अबव पे करने पड़ जाते हैं, बट टेलीग्राम पर आपको फ्री मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। अगर लिंक के थ्रू चैनल ओपन नहीं होता है तो सिंपल सा टेलीग्राम के ऊपर जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, यू विल गेट दैट चैनल। ओके, नाउ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसा रेड कलर का बटन आ रहा होगा नीचे की साइड, अपना आपको एक छोटा सा सपोर्ट दिखाना है बाय सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। ना आगे बढ़ता हूँ, और आगे बढ़ने से पहले फिर से मैं आपसे बोलूँगा, अगर आप लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करना, क्योंकि वहाँ पर लॉट्स ऑफ पीडीएफ्स और ढेर सारे करंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर, ये सारी चीज़ें सेंड कर दी जाती हैं आप लोगों के लिए। नाउ आते हैं आर्टिकल नंबर 1 के ऊपर, और इस आर्टिकल में डिस्कस कराया गया है एक अवार्ड के बारे में, और एक लेडी हैं जिनको अवार्ड दिया गया है जिनका नाम है अशरफ पटेल। और ये जो अवार्ड है वो है सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर, ये इनको दिया गया है। नाउ इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, उससे पहले जान लेते हैं ये जो आर्टिकल है ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ से लिया है, अवार्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और खासकर वन डे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि आप वन डे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ अगर हम बात करें तो जो अशरफ पटेल हैं, इन्होंने अभी रिसेंटली हाल ही में एक सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता। ये किसने इंस्टीट्यूट करा, किसने अवार्ड दिया, ये वो है स्क्वाप फाउंडेशन एंड जुबिलेंट भारतीय फाउंडेशन ने ये अवार्ड दिया है। अगर हम बात करें इस अवार्ड को दिया तो चलो इसने दे दिया, बट ये प्रेजेंट किसके द्वारा करा गया, ये अवार्ड प्रेजेंट करा गया स्मृति जुबिन ईरानी के द्वारा, जो कि आज के टाइम पर मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हैं। ठीक है, तो इसके बारे में याद रखना। नाउ आगे डिस्कस करेंगे थोड़ा डिटेल में। जो अशरफ पटेल हैं ये को फाउंडर हैं प्रवाह और कम्युनिटी यूथ कलेक्टिव की। अगर हम बात करें पार्टनरशिप के साथ, पार्टनरशिप में यूनिसेफ रोज़ा के साथ इन्होंने एक एप्रिशिएटिव इंक्वायरी को डेवलप करा। उसके अंदर जो भी कोविड-19 से रिलेटेड आप कह सकते हो प्रॉब्लम्स थी, क्राइसिस थे, उनको सॉल्व करने की कोशिश करी है इन्होंने। जो इनकी कम्युनिटी के मेंबर्स हैं 17 स्टेट में, यानी कि 17 राज्यों में, वहाँ पर 30,000, 17 राज्यों के अंदर जो 30,000 घर हैं वहाँ तक इन्होंने पहुँचकर कोविड-19 क्राइसिस से रिलेटेड उन्हें आराम दिया है। उन्हें काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स जो हैं, काफ़ी सारी आप कह सकते हो तो रिलीफ दिया है, उन लोगों को रिलीफ सप्लाई करा है जो भी यहाँ पे कोविड-19 से गुजर रहे थे। ओके, ना उसके बाद डिस्कस करेंगे आर्टिकल नंबर 2। इस आर्टिकल को हम लोगों ने पीआईबी से लिया है, ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ज्योग्राफी हमारा जीएस पेपर 1 में आता है, याद रखना। और गाइज यहाँ पर बात करी गई है बेसिकली इलुरु। इलुरु एक जगह है, कहाँ पर है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर आप लोगों को देखने को मिलेगा अचानक से इलुरु, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, वहाँ पर हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिली, लोगों की हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब देखने को मिली। जो पीपल हैं वहाँ पर वो परेशानियों से जूझ रहे थे, सफ़र कर रहे थे डिजीनेस से, बेहोश हो रहे थे, सर में दर्द था, वॉमिट कर रहे थे, इतनी बुरी हालत थी लोगों की। ओके, तो उसको देखते हुए अचानक से वहाँ के आप कह सकते हो जो मिनिस्टर हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा स्टेप उठाया है। तो उसको देखते हुए आंध्र प्रदेश में जो इलुरु जगह है जहाँ पर ये सारी क्राइसिस देखने को मिला है, उन वहाँ पर उसको अप्रेस करा गया, उसकी तारीफ़ करी गई। नाउ यहाँ पर सबसे मेन चीज़ जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है वो है इलुरु जगह। इलुरु एक शहर है और साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है किसका, वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट का, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में एक जगह है वेस्ट गोदावरी, वहाँ पर इलुरु एक शहर पड़ता है। जो ये सिटी है वो तमिलेरु रिवर के ऊपर है, ये याद रखना हमेशा, तमिलेरु रिवर के ऊपर इलुरु डिस्ट्रिक्ट है। इलुरु कैनाल फ्रॉम कृष्णा एम्पटीज इनटू आ कोलेरू लेक नियर द सिटी। याद मत रखो, जो सिटी है ये जानी जाती है वूल पाइल कारपेट के द्वारा, और साथ ही साथ हैंड विवन प्रोडक्ट्स यहाँ पर मिलते हैं। यानी कि ये अपने आप में जो ये शहर है ये इस पे कारपेट के लिए फेमस है, साथ ही साथ हाथ से जो बुनाई वगैरह के प्रोडक्ट्स होते हैं उसके लिए फेमस यहाँ पर पूरा का पूरा ये इलुरु शहर है। ओके,
नाउ आगे बढ़ेंगे। आगे नेक्स्ट आर्टिकल जो है, इस आर्टिकल को यूएन के पोर्टल से लिया है। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो हेल्थ आता है हमारा जीएस पेपर 2 में। नाउ इस टॉपिक में डिस्कस करा गया है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के बारे में। इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे मनाया गया, और ये जो डे है ये 12 दिसंबर को मनाया गया है, तो इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये यूएचसी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है क्या। नाउ आगे बढ़ेंगे तो आप लोग को देखने को मिलेगा जो 12 दिसंबर 2012 की तारीख थी, यहाँ पर जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, इन्होंने एक रिजोल्यूशन को एंडोर्स करा और सारी कंट्रीज़ को यहाँ पे अर्ज करा, सारी कंट्रीज़ को मजबूर करा कि भाई वो एक प्रोग्रेसिव स्टेप उठाएं किसकी तरफ, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की तरफ, यानी कि जो हेल्थ सेक्टर है अपना वो एक स्ट्रॉन्ग करें, अपने हेल्थ सेक्टर को एक पॉजिटिविटी की तरफ लेकर चलें। तो यहाँ पर ये डिस्कस करा गया था। इसमें क्या होगा, जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है इसमें सभी लोग, एवरीवन, सभी जगह पर सभी लोगों के पास यहाँ पर एक क्वालिटी अफोर्डेबल हेल्थ केयर होना चाहिए, इसके अंदर ये बात करी जाती है। देखो नाम से ही समझ में आ रहा होगा, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज यानी कि पूरे यूनिवर्स में एक अच्छा हेल्थ कवरेज हो, एक अच्छा हेल्थ सेक्टर हो, उसके लिए यहाँ पे एक काम करा जाता है। 12 दिसंबर 2017 में जो यूनाइटेड नेशन है उसने घोषणा कर दी थी कि जो 12 दिसंबर है वहाँ पर इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे मनाएंगे हम लोग। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे यूनाइटेड नेशन के द्वारा घोषणा करी गई। साथ ही साथ इन द व्यू ऑफ द ग्लोबल पैंडेमिक, आज के टाइम पर देखो कोई भी दिवस अगर होता है, कोई भी डे होता है, तो उसका उस साल का थीम, उस साल का विषय होता है। तो ये जो हमारा साल है, ये जो सॉरी हमारा डे है, कौन सा डे है आप लोगों को मालूम होना चाहिए। इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे है। इसका इस साल का 2020 का जो थीम है, 2020 का जो इसका विषय है वो है हेल्थ फॉर ऑल, प्रोटेक्ट एवरीवन। यानी कि आप लोगों को मालूम है पेंडेमिक चल रहा है, पेंडेमिक में ये चीज़ ध्यान रखी गई है कि सभी लोग की हेल्थ का ध्यान रखना है और सभी लोगों को प्रोटेक्ट करना है। ओके, नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर। इस आर्टिकल को ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ से लिया है। एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो एनवायरमेंट कहाँ पे आता है, जीएस पेपर 3 में। नाउ इस आर्टिकल के अंदर एक और डे की बात करेंगे। यहाँ पर अभी हमने डिस्कस किया था पहले वाले आर्टिकल में इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के बारे में। नाउ इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल माउंटेन डे के बारे में। ये जो माउंटेन बायोडाइवर्सिटी है ये इस साल का थीम है इस डे का, और हर साल जो इंटरनेशनल माउंटेन डे है वो 11 दिसंबर को मनाया जाता है, 11 दिसंबर को ऑब्जर्व करा जाता है। तो याद रखना, अगर हम बात करें माउंटेन जो है, पहाड़ हैं, वो आज के टाइम पर वहाँ पर 15% जो है दुनिया की पॉपुलेशन रहती है, और बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी वहाँ पे देखने को मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो उसी के साथ फ्रेश वाटर प्रोवाइड कर, जो हिमालय होते हैं वो फ्रेश वाटर वाटर हम लोगों को देते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को अच्छी अच्छी मिलती हैं हिमालयों से, ठीक है, पहाड़ों से। अगर हम बात करें तो उनकी जो प्रोटेक्शन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और जो माउंटेन्स हैं उनकी प्रोटेक्शन को हम लोगों ने अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में इंक्लूड कर रखा है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं वो हमारे 17 गोल्स हैं, उसमें से जो 15वां गोल है वो हमारा माउंटेन्स को लेकर है कि हम लोग माउंटेन को प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि माउंटेन से हम लोग को बहुत कुछ मिलता है, और उसी के बेसिस पे हम लोग माउंटेन डे को मनाते हैं। तो याद रखना, इंटरनेशनल माउंटेन डे हर साल 11 ऑफ दिसंबर को मनाया जाता है। लेकिन जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे इंटरनेशनल डे मनाया गया था वो 2003 में मनाया गया था, ये भी आपको याद रखना है। जो फर्स्ट डे मनाया गया था वो 2003 के अंदर इसको हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल पर आएंगे। इस आर्टिकल को द हिंदू न्यूज़पेपर से लिया है। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो हेल्थ कहाँ पे आता है, जीएस पेपर 2 में। नाउ यहाँ पर एक और हम लोग सर्वे के बारे में बात करेंगे, नॉट अ डे, सर्वे के बारे में बात करेंगे। 5th नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ है। यहाँ पर जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं हर्षवर्धन साहब, इन्होंने रिलीज़ कर दी है 5th नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे को, जिसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है पॉपुलेशन की हेल्थ कैसी है, लोगों के कैसा न्यूट्रिशन ले रहे हैं, कैसा खाना ले रहे हैं। ठीक है, ये सारा लोगों का डेटा इस सर्वे के अंदर प्रोवाइड करा गया है। ये सर्वे कंडक्ट कराया गया 12 स्टेट्स में, 12 राज्यों में। ठीक है, 17 राज्यों में यहाँ पर इसको कंडक्ट कराया गया, और 2 यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर कंडक्ट कराया गया, और देखा गया कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हम लोग को प्रॉब्लम में है, बहुत सारी चीज़ें सही भी चल रही हैं। अगर हम देखें तो जो मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ है वो इम्प्रूव देखने को मिला है, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, यानी कि जो डेथ है बच्चों की वो कम हो रही है।
ठीक है, ये चीज़ हम लोग को इस सर्वे के अंदर देखने को मिली है। लेकिन साथ ही साथ एक बुरी चीज़ भी क्या है, यहाँ पर हम लोगों को मेल न्यूट्रिशन जो है, कुपोषण, वो बहुत ज़्यादा बुरा होता हुआ नज़र देखने को मिला है। यानी कि जो बच्चे हैं उनको एक न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिल पा रहा है, एक पोषण भरपूर खाना नहीं मिल पा रहा है, मेल न्यूट्रिशन काफ़ी ज़्यादा हद तक देखने को मिल रहा है। एक तरफ अगर अच्छाई भी है इस सर्वे के अंदर बताया गया, तो दूसरी तरफ बुराई भी है। अच्छाई क्या है, लोगों की डेथ कम हो रही है। दूसरी चीज़ बुराई यहाँ पर ये देखने को मिली कि जो मेल न्यूट्रिशन है, कुपोषण है, वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। नाउ आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। इस आर्टिकल को हम लोगों ने द हिंदू न्यूज़पेपर से लिया है। एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी की तैयारी करो तो एनवायरमेंट कहाँ पे आता है, जीएस पेपर 3 में। यहाँ पर बात करी जा रही है क्लाइमेट एम्बिशन समिट 2020 के बारे में। अभी ये समिट हुई है किस तारीख को, 12 दिसंबर को ये समिट कंडक्ट हुई है। और ये हम यहाँ पर जो यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड किंगडम है और साथ ही साथ फ्रांस है, इन्होंने इस समिट को को होस्ट करा है। इस समिट के अंदर बात करी गई है बेसिकली क्लाइमेट चेंज को लेकर। ये जो क्लाइमेट एम्बिशन समिट है, ये अभी रिसेंटली करवाई गई है। और यहाँ पे आने वाले टाइम के जो 5 साल का एडॉप्शन कर लिया गया है पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी कि बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर फोकस करेंगी। और जो है बहुत सारा जो एमिशन कर रही हैं, यानी कि जो कंट्री जो हैं ज़्यादातर पोल्यूशन कर रही हैं, उन्होंने अपना गोल सेट करा है कि वो पोल्यूशन कम करेंगी, क्योंकि उससे एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा बुरा इफेक्ट पड़ता है। देखो, ऐसा आपको याद रखना पड़ेगा कि देखो, अगर मान लो कि इंडिया पोल्यूशन नहीं कर रहा है और दूसरी यूनाइटेड स्टेट पोल्यूशन कर रहा है, तो इससे क्या होगा, क्या इंडिया को इफेक्ट नहीं पड़ेगा? भाई, एनवायरनमेंट सभी तरह से गंदा होगा। तो यहाँ पर काम करना पड़ेगा सबको आपस में मिलकर, और सब लोग यहाँ पे आपस में कार्बन एमिशन को कम करेंगे, देन उसके बाद यहाँ पे काफ़ी कुछ अच्छा देखने को मिलेगा हम लोग को। एज ऑन दी वर्ल्ड स्टेज जो इंडिया है वो 2 मेजर इनिशिएटिव्स लेकर चल रहा है। एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, दूसरा कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि इस तरीके से मजबूती करके चलना कि कोई भी यहाँ पे डिजास्टर आ जाए वो कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर को बिगाड़ ना पाए। तो इस तरीके से यहाँ पे स्टेप उठाया जा रहा है इंडिया के द्वारा। और यहाँ पर मैंने जो कार्बन एमिशन वाली बात है वो मैंने थोड़ा सा हटके बताया था, वो इम्पॉर्टेंट भी है। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए आज के टाइम पर, जो नंबर 1 पॉल्यूटर कंट्री, यानी कि जो सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाती है, वो कौन सी कंट्री है, तो वो है यूएसए। दूसरे नंबर पर है हमारा नहीं, आप कह सकते हो दूसरे नंबर पर है चाइना। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज़ आती हैं। इंडिया भी टॉप 10 के अंदर में आता है। तो इंडिया से भी काफ़ी सारा पोल्यूशन देखने को मिलता है, तो इस चीज़ के बारे में आप लोग याद रख सकते हो। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल, और एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। इस आर्टिकल को पीआईबी से लिया है, साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो साइंस एंड टेक कहाँ पे आता है, जीएस पेपर 3 में। ओके, नाउ इस आर्टिकल के अंदर डिस्कस करा गया क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी के बारे में। जो डीआरडीओ है, डीआरडीओ की फुल फॉर्म सभी लोग नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। बहुत ही इजी है, बहुत बार मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो नीचे कमेंट सेक्शन में सभी लोग डीआरडीओ की फुल फॉर्म टाइप करोगे। और अभी तक यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देख ली है तो लाइक का ज़रूर बटन दबा देना, यहाँ पे आ रहा होगा। आप अपना सपोर्ट दिखा सकते हो बाय लाइकिंग दिस वीडियो, आप लाइक करके अपना एक सपोर्ट दिखा सकते हो। यहाँ पर अगर हम बात करें इस आर्टिकल में, तो बेसिकली बात करी गई है कि जो डीआरडीओ है उसने नया टेक्नोलॉजी को डेवलप करा है, और उस टेक्नोलॉजी का नाम है क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, एक्चुअली में होता क्या है, मैं सरल भाषा में समझाता हूँ। मान लो ये पर्सन है ए, ठीक है, ये पर्सन है ए और इधर एक पर्सन है बी। ओके, यहाँ पे सही से करते हैं। एक पर्सन हो गया ये हमारा ए, ये पर्सन हो गया हमारा बी। नाउ अभी क्या होगा, अगर ये पर्सन यहाँ पे देखो, एनक्रिप्ट का आपने नाम सुना होगा, एनक्रिप्ट का आपने सभी जगह पर नाम सुना होगा, ENCRYPT। इससे क्या होता है कि अगर कोई बात कर रहा है आपस में ये दोनों, तो इन दोनों की बात यही दोनों समझ पाएंगे। ये कुछ यहाँ पर मान लो वेलकम भेज रहा है, वेलकम भेजेगा तो फिर इस यहाँ पर जो इसके पास ये मैसेज आएगा वो आएगा 52 हैशटैग स्टार करके, यानी कोड के थ्रू यहाँ पर इसके पास ये पहुँचेगा। तो इस तरीके से जो टॉक होती है, बीच में कम्युनिकेशन होता है, वो एनक्रिप्टेड होता है, यानी कि आपस में यही दोनों समझ सकते हैं, कोई हैकर नहीं समझ पाएगा। ठीक है, ये होता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जो पर्सन ए है वो क्या करेगा, पर्सन बी को ऐसे कम्युनिकेशन कर तो सकता है, लेकिन उससे पहले उसको एक की भी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। ठीक है, एक की प्रोवाइड करवानी पड़ेगी आंसर की, जिससे कि यहाँ पे पता चल जाएगा
कि जो वेलकम है उसका मतलब यहाँ पे 5 #32 है, ये इसको मालूम भी तो होना चाहिए। तो उसके लिए एक आंसर की प्रोवाइड करवाई जाएगी। नाउ यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम उठी, डीआरडीओ ने यही मुद्दा उठाया। डीआरडीओ ने बोला कि भाई देखो, ऐसा चलो यहाँ पर आपने इसको प्रोटेक्ट दे लिया, आपने इसको प्रोटेक्ट करा है कि यहाँ पर क्या होगा कि कम्युनिकेशन है वो अनक्रिप्ट होगा, लेकिन जो की है वो भी तो पकड़ी जा सकती है, की जो की है उसको भी तो हैक करा जा सकता है। ठीक है, जो हैकर है वो की को भी हैक कर सकता है। तो फिर इसको देखते हुए एक नया डिस्ट्रीब्यूशन लेकर आ चुके हैं जिसका नाम है क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो यहाँ पर डीआरडीओ ने इसकी टेस्टिंग करी अपने 2 लैबोरेटरीज़ में, 2 लैब में कनेक्ट करा है इस क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन के, और इसके हेल्प से यहाँ पर जो अब नई यहाँ पर टॉक्स वगैरह कोई करेगा, देखो किसी के अंदर यहाँ पे अगर हम बात करें तो मेन बात होती है मिलिट्री की, मिलिट्री के बीच में ही इस तरीके की टॉक होती है जो कि कोई ना पहचान सके। ठीक है, तो इस तरीके की बात अब लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अब क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करके हम लोग एक आगे इसकी इस तरफ बढ़ सकते हैं। और यहाँ पर ये एक आप कह सकते हो सुपर सिक्योर है, इसमें कोई खतरा नहीं है और कोई यहाँ पे इसको हैक नहीं कर सकता। ओके गाइस, तो इसी के साथ होता है आज का हमारा डेली करंट अफेयर वीडियो का एनालिसिस पूरी तरह से समाप्त। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। मज़ा आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ज्वाइन कर लो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।